कन्या लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। और ये वीडियो रहेगी आपके 12वें भाव के लिए। 12वां भाव जहाँ पर अब सूर्य के घर में सिंह राशि में आपके मान लो चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा यहाँ आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं और वो 12वें घर में आ जाते हैं। ऐसे में आप खुद को छोड़कर बाकी फैमिली के सदस्यों या बाकी अन्य चीज़ों के लिए खर्च करेंगे। देखिए, जो लियो का जो मून होता है वो काफ़ी क्रिएटिव बनाता है एक्चुअल में, और अच्छी इमेजिनेशन देता है। तो इसी प्रकार के आपके भी कहीं ना कहीं जो गुण हैं चंद्रमा के यहाँ होने से हो सकते हैं। अब देखिए, 12वें घर का चंद्रमा है वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा देता है, लेकिन यहाँ अगर आपके चार्ट में सूर्य मजबूत स्थिति में बैठे हैं या फिर गुरु का या कहीं ना कहीं अगर सूर्य का संबंध यहाँ बन रहा है चंद्रमा से, तो फिर ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। अदरवाइज आप थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। ऐसा जो चंद्रमा है कभी कभी थोड़ा अकेलापन फील करवाता है और आप हमेशा स्वयं को खोजने में लगे रहते हैं। ऐसा चंद्रमा है, तो चंद्रमा अगर राहु केतु से प्रभावित हो जाए या इवन शनि से प्रभावित हो जाए तो ये आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपको हेल्थ के इश्यूज दे सकता है या फिर आप गलत तरीके से अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा चंद्रमा है, तो अब अगर सूर्य बहुत बढ़िया स्थिति में चार्ट में है तो फॉरेन के थ्रू इनकम सोर्स दे सकता है। इसके अलावा आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा यहाँ इनके होते हुए। इसके साथ साथ देखना पड़ेगा आपको कि अब कौन कौन से भावों के स्वामियों का संबंध चंद्रमा के साथ बन रहा है। मेनली हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब किसी भी अन्य ग्रह के साथ जब युति करता है तो उसका प्रभाव हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है दृष्टि संबंध की तुलना में। लेकिन चंद्रमा के केस में हम ये मानते हैं कि वास्तव में कोई भी ग्रह जब चंद्रमा पर अगर अपनी दृष्टि भी डाल रहा है तो भी उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है चंद्रमा पे, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और एक अत्यंत शुभ ग्रह भी है। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो जो लियो साइन है इसमें चंद्रमा के जो परिणाम है वो काफ़ी बेहतर रहते हैं, लेकिन ये 12वां घर है। 12वां घर होने से देखिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप बहुत लंबे समय तक किसी भी अपने एक निर्णय पर टिके हुए नहीं रह सकेंगे। बार बार आप अपने डिसीजन बदलेंगे, बार बार आप ओवर थिंक करेंगे और काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की प्लानिंग्स करेंगे। ये प्लानिंग आप अपने आर्थिक रूप से कर सकते हैं, करियर के लिए कर सकते हैं या बाकी अन्य मामलों में। तो यहाँ चंद्रमा होने से थोड़ा एफर्ट आपका हर काम में थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा और इसके लिए आपको खुद ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ 11वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन भी इस हाउस से काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाती हैं, क्योंकि 11वां घर आपकी एक्सपेक्टेशन का है। चंद्रमा तो 12वें घर में बैठे हैं, लेकिन आपके 11वें भाव में भी क्या कोई ग्रह स्थित है या नहीं, तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। तो 11वें घर में अब जो भी प्लैनेट बैठ गया है वो चंद्रमा के घर में आ गया और वो अपनी क्वालिटीज़ को चंद्रमा के घर में डिपॉजिट कर रहा है, और साथ में वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उनको वो 11वें से कनेक्ट कर रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अब गेन जो एक्सपेक्टेड है वो उन भावों से हो सकता है, उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट से हो सकता है। पर एक्चुअल में 11वें भाव के जो लॉर्ड है वो 12th में चले गए, तो आपको यहाँ चंद्रमा से रिलेटेड जो गुण हैं उनसे फ़ायदा होगा, जैसे आपकी इमेजिनेशन के थ्रू, आपकी कोई भी क्रिएटिव स्किल्स के थ्रू, आपके कोई भी ऐसा गुण जो आप में नेचुरली डेवलप हुआ है। चंद्रमा यहाँ फिर किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हैं या नहीं। देखिए, ज़्यादातर लोगों का तो चंद्रमा किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होगा ही, चाहे वो दृष्टि संबंध से हो चाहे युति से हो। लेकिन अगर किसी भी प्लैनेट की चंद्रमा के साथ युति है तो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा चंद्रमा पर। ऐसी स्थिति में आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपका सोचने समझने का जो तरीका है, विचार करने का जो तरीका है, वो उस ग्रह के अनुरूप ही हो जाता है जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि वो ग्रह कौन सा है एक्चुअल में, और वो आपके चार्ट में किन किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा तब यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव मानेंगे जब कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ स्थित है और वो लगभग क्लोज है चंद्रमा के। तो ऐसे में मान लीजिए कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है, कोई बहुत फायरी ग्रह है, तो वो यहाँ चंद्रमा को मजबूत ही करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर सूर्य का प्रभाव यहाँ रहा, मंगल का प्रभाव यहाँ रहा या गुरु का प्रभाव भी मान लो यहाँ रहता है, तो ये चंद्रमा के लिए और भी ज़्यादा फेवर करेगा। लेकिन अगर शनि का प्रभाव रहा, राहु केतु का प्रभाव रहा, तो यहाँ आपको ज़्यादातर दिक्कतें हो सकती हैं। अब जो 11वां घर है वो आपकी एक्सपेक्टेशन का है और आपके लाभ का भी है। देखिए, राहु केतु से चंद्रमा का संबंध बनता है तो ये फॉरेन कनेक्शन दे सकता है, आपको काफ़ी स्पेकुलेटिव तरीके से इनकम दे सकता है या इनकम में काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है, आपके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है और एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी सी आपके जीवन में रहेगी।
अब आपको देखना होगा कि एक्चुअल में कोई भी भाव का स्वामी क्या चंद्रमा के साथ स्थित है। अगर कोई भी भाव का स्वामी स्थित है तो निश्चित तौर पे उस भाव के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे मेनली, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी जब अगर 12th हाउस में चला जाए तो उस भाव से संबंधित हमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इस केस में भी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी प्लैनेट चंद्रमा के साथ गया है 12वें घर में, क्या वो चंद्रमा का मित्र है। अगर वो चंद्रमा का मित्र है तो निश्चित तौर पर यहाँ फ़ायदा होगा, बट अगर मान लो चंद्रमा का मित्र ग्रह वो नहीं है तो यहाँ चंद्रमा को काफ़ी नुकसान होगा, जिसका प्रभाव आपके 11वें भाव के जो संबंधित रिजल्ट्स हैं उन पर भी पड़ेगा। मेनली चंद्रमा आपकी मन स्थिति या आपके जो विचार हैं, सोचने समझने का जो तरीका है, आपके इमोशंस हैं, आपकी भावनाएं हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी ग्रह जब चंद्रमा पर प्रभाव डाले तो इन सब में उस ग्रह के अनुरूप ही चेंजेस आएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं मंगल का संबंध चंद्रमा से बनता हो तो आप काफ़ी एग्रेसिव होंगे, सोचने समझने में, निर्णय लेने में काफ़ी फास्ट हो सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके निर्णय या जो भी आपने किया है वो हमेशा सही ही होगा, क्योंकि यहाँ कुछ हद तक ज़्यादा ही उम्मीदें आप स्वयं से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ जो आपके 6th हाउस में ग्रह है वो भी क्योंकि चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ चंद्रमा खुद आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ वो आपसे ज़्यादा एफर्ट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 6th हाउस का जो स्वामी है वो तो शनि के साथ मित्रवत नहीं है, लेकिन 6th हाउस में मान लीजिए कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो अगर चंद्रमा को सपोर्ट कर सके, तभी आप यहाँ थोड़े ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो अब जो 6th हाउस पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है उससे आपको रूटीन पूरा करना आसान नहीं होगा। डेली लाइफ आपकी काफ़ी स्ट्रगल वाली रह सकती है। डेली लाइफ में चेंजेस की वजह से आपकी हेल्थ और आपका करियर काफ़ी प्रभावित हो सकता है। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा बैडली इफेक्टेड है किसी भी ग्रह से तो फिर आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और आपको लिटिगेशन की तरफ लेकर जा सकता है। अब ऐसा चंद्रमा जब भी देखिए डिस्टर्ब होता है तो वो ज़्यादातर टेंशन बढ़ाता है आपकी और रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लाता है। तो आपको ये सब विचार करना होगा। अब जो भी प्लैनेट आपके 6th हाउस में बैठा है वो प्लैनेट निश्चित तौर पे चंद्रमा को प्रभावित करेगा, अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि वो चंद्रमा पर डालेगा। ऐसे में वो ग्रह भी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है चंद्रमा के साथ। अब अगर वो ग्रह चंद्रमा का एक मित्र ग्रह है तो वो चंद्रमा को सपोर्ट ही करेगा यहाँ पर, बट एक्चुअल में सूर्य की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ देखिए आपको देखना होगा आपकी महादशा को, क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। मान लेते हैं आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो आपको चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा इस जीवन काल में हो सकती है। अब उस दशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित जो प्रभाव होंगे वो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचिएगा। आप एक प्रॉपर डिसीजन पर पहुँचिएगा हमेशा ही, और उस डिसीजन को लंबे समय तक बनाए रखिएगा। बार बार अगर आप डिसीजन बदलेंगे अपना या बार बार कोई भी ऐसे चेंजेस करेंगे तो आपका एफर्ट उतना ही ज़्यादा लगने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे।